पानी का बपतिस्मा इस टॉपिक पर हम पहले 2 वीडियोस देख चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। ये वीडियो पार्ट 3 है। जैसे कि हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था कि हम इस वीडियो के माध्यम से पानी के बपतिस्मा के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, पानी का बपतिस्मा कैसे करना चाहिए? यह जानने के लिए कि जल का बपतिस्मा कैसे करना चाहिए, इसके लिए कोई खास व्याख्या या डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं, बस बाइबल की कुछ आयतें ही काफ़ी हैं। जब मैं इन वचनों को जब मैं पढ़ रहा हूँ तो इसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। मत्ती 3। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। आगे मत्ती 3:16 में, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। आगे प्रेरितों के काम 8 वचन 38 और 39। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। आगे कुलुस्सियों 2:12 में लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। ये हम देखते हैं रोमियो 6 वचन 3 और 4। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। एक और आखिरी वचन के द्वारा मैं इस उत्तर को समाप्त करना चाहूँगा। यूहन्ना 3 अध्याय वचन 22 और 23। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यदि बपतिस्मा का अर्थ लोगों के सिर पर पानी की कुछ बूंदें डालना था, तो मुझे आप बताएं कि जॉन द बैप्टिस्ट केवल उन जगहों की तलाश क्यों कर रहा था जहाँ बपतिस्मा के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी हो? अगर उसे लोगों के सिर पर पानी की कुछ बूंदें ही छिड़कनी थी, तो वह पानी से भरा एक छोटा जार लेकर क्यों नहीं घूम रहा था? इसलिए अपने आप को धोखा देना बंद करें। अब आप अज्ञानी नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के लिए यह शिक्षण बहुत स्पष्ट है। मैं आशा करता हूँ कि इन सभी वचनों से जो आपने अभी पढ़े हैं, आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि जल का बपतिस्मा करने के लिए केवल एक ही रास्ता है, वो है विसर्जन का, यानी पानी में संपूर्ण डुबकी लगाने का, और इसे छोड़ और कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, जल बपतिस्मा कहाँ करना चाहिए? अब जब हम जानते हैं कि जल बपतिस्मा कैसे किया जाना चाहिए, तो हम आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हाँ, जहाँ भी विसर्जन के लिए पर्याप्त पानी हो वहाँ जल बपतिस्मा अवश्य करना चाहिए। यह उन लोगों के लिए बहता हुआ पानी, एक झरना, एक नदी हो सकता है जिनके पास यह है, या जिनके पास यह है उनके लिए एक स्विमिंग पूल, या जिनके पास केवल यही है उनके लिए बाथटब हो सकता है। उन लोगों से विचलित ना हो जो आपसे कहते हैं कि पानी का बपतिस्मा केवल उसी में किया जाना चाहिए जिसे वे बहता पानी कहते हैं। मैं कुछ संप्रदायों के लोगों से मिला हूँ जो बपतिस्मा को मान्य करने की एकमात्र शर्त रखते हैं बहता पानी, और इसी कारण से कुछ शहरों में और कुछ देशों में
यह लोगों को उनके बहते पानी की तलाश में महीनों तक बिना बपतिस्मा के रखते हैं। यूहन्ना 3:23 इस वचन की पुष्टि देते हुए मैं आपको फिर आग्रह करना चाहता हूँ, ये बात बताना चाहता हूँ कि जल बपतिस्मा के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है जिसमें आप पूरी रीति से डुबकी लगा सकें। हमारा अगला प्रश्न है, जल बपतिस्मा कब करना चाहिए? जैसे ही हम बपतिस्मा का अर्थ समझते हैं, प्रश्न कब बेकार हो जाता है। लेकिन दुनिया ने अपने धर्मशास्त्र के साथ पहले ही परमेश्वर को त्याग दिया है। हमें वह समझाने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो समझने में बहुत आसान है। किसी को बपतिस्मा कब लेना चाहिए, इसको वचन के आधार पर यदि देखें तो मरकुस 16:16 में यीशु हमें बताते हैं कि जो कोई विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वो उद्धार पाएगा। इसका मतलब ये है कि छुटकारा पाने के लिए आपको विश्वास करना होगा और बपतिस्मा लेना होगा। इसलिए जैसे ही आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, बपतिस्मा तुरंत किया जाना चाहिए। यूहन्ना 1:12 हमें याद दिलाता है कि हम सब परमेश्वर की रचना है, लेकिन हम सब परमेश्वर की संतान नहीं, और हर कोई यीशु मसीह को प्राप्त करके और उसके नाम पर विश्वास करके परमेश्वर की संतान बनना चुन सकता है। यूहन्ना 3:3 में यह लिखा है, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में तब तक नहीं देखेगा जब तक कि उसका नया जन्म ना हो। और यीशु यूहन्ना 3:5 में कहते हैं कि कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि वह जल और आत्मा से ना जन्मा हो। और यदि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए जल और आत्मा से जन्म लेना है तो यह पहला काम होना चाहिए। मत्ती 3:6 में लिखा है कि लोगों ने आकर अपने पापों को मान लिया और यरदन नदी में बपतिस्मा लिया, बिना किसी देरी के, बिना बपतिस्मा के स्कूल के, बिना बपतिस्मा प्रशिक्षण के। प्रेरितों के काम 2 अध्याय वचन 37 से 41 में यह लिखा है, जब उन्होंने यह सुना तो वे बहुत घबरा गए और पतरस और बाकी प्रेरितों से कहने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तब जिन्होंने आनंद से उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस दिन लगभग 3000 आत्माएं उनमें शामिल हो गई। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से बताता है, उस दिन का मतलब उसी दिन जब लोगों ने यीशु मसीह का सुसमाचार सुना। बपतिस्मा के कक्षाओं के बाद नहीं, 3 महीने बाद नहीं, 6 महीने बाद नहीं, या कुछ दिनों बाद नहीं। प्रेरितों के काम 8:12 में लिखा है, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस की प्रतीति की, जो परमेश्वर के राज्य का और यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो क्या पुरुष क्या स्त्री सबने बपतिस्मा लिया। हमारा अगला प्रश्न है, किस उम्र में बपतिस्मा दिया जा सकता है? वैसे देखा जाए तो हमें पानी में बपतिस्मा लेने की उम्र के संदर्भ में बात नहीं करनी चाहिए थी। हमें मन की परिपक्वता के संदर्भ में बात करनी चाहिए थी। बपतिस्मा के लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। एक बार जब हम समझ जाते हैं कि पानी का बपतिस्मा क्या है, तो उन लोगों के लिए जिनके पास बपतिस्मा देने की शक्ति है, यह निर्णय लेना आसान हो जाता है कि किसे बपतिस्मा के लिए स्वीकार करना है और किसे अभी स्वीकार नहीं करना है। आइए हम बाइबल का अध्ययन करें और देखें कि यह पानी के बपतिस्मा के बारे में क्या कहता है और उन लोगों के बारे में जिन्होंने बपतिस्मा लिया था, और हम अधिक आसानी से समझ पाएंगे कि किस उम्र में किसको पानी का बपतिस्मा के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए। बाइबल हमें मरकुस 16:15-16 में बताती है, उसने उनसे कहा, सारे जगत में जाओ और सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो कोई विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वह उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा।
यह पद अकेले ही जल बपतिस्मा की उम्र से संबंधित प्रश्न का उत्तर देता है और इस विषय से संबंधित किसी भी विवाद को समाप्त कर देता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें सुसमाचार सुनाने के लिए कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो कोई बपतिस्मा लेना चाहता है, यह ज़रूरी हो जाता है कि वो पहले प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुने। सुने हुए सुसमाचार पर विश्वास करें, अपने पापों को मान ले, पश्चाताप करें और अपना मन फिराएं, और ये सारी बातें आपको बपतिस्मा लेने के लिए पात्र यानी योग्य ठहराती है। आज जिन प्रश्नों पर हमने चर्चा की और जिनके उत्तरों को हमने देखा, वो आप अच्छी रीति से समझ गए होंगे। इस विषय से संबंधित और भी प्रश्न हैं जिसे हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन वीडियो के लेंथ को ध्यान में रखते हुए हम आज इस वीडियो को यही रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्नों को लेकर हम उपस्थित होंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि पानी का बपतिस्मा इस सीरीज़ के और पिछले वीडियोस को आप ज़रूर से देखें और आपके जो भी प्रश्न हैं वो कमेंट्स में आप ज़रूर लिख भेजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। सभी को जय मसीह की।